आगे देखते हैं फ्रेंड हम लोग बांग्ला झूमर। बांग्ला झूमर में पुरुषों की प्रधानता रहती है, कलियां इसमें भी रहती है, पर पुरुषों से जोड़कर नहीं, वह पुरुषों द्वारा गीतों को अकेले या साथ में साज के साथ गाती भी है। इसमें क्या करती है, बांग्ला झूमर में पुरुषों की प्रधानता रहती है। जनरली बांग्ला झूमर भी पुरुष लोग का ही है, कलियां इसमें भी रहती है, पर पुरुष से जुड़कर नहीं, वह पुरुषों द्वारा गाए गीतों को अकेले या साथ में साज के साथ गाती है। मतलब वो लोग जुड़ के नहीं गाती है, साथ साइड में रहेगी या साज वो सज्जा के साथ रहेगी और उस टाइम गाती है इन लोग। आगे देखते हैं, कलियां समान स्त्रियां नहीं होती हैं। अब कली के बारे जब इतना नाम आ रहा है कली कली, तो ये उसके बारे में बता रहा है, कलियां समान स्त्रियां नहीं होती है, यह नृत्य व गायन विशेषज्ञ भी होती है। मतलब इन लोग जनरली नचनी रहती है, उसके बारे में बता रहा है, वही लोग कली रहती है। इनका कर्म ही नृत्य संगीत होता है और यह किसी न किसी रसिक की रचिता होती है। मतलब किसी ने कोई ना कोई राग का इन लोग एक्सपर्ट होता है इन लोग। आगे देखते हैं, यह उपपत्नी बनकर अलग रहती है। इसके लिए घर व जमीन की व्यवस्था पुरुष रक्षक द्वारा किया जाता है। ये लोग ना उपपत्नी बन के अलग रहती है। मतलब इन लोग किसी जनरली एक किसी फैमिली में नहीं रहती हैं इन लोग, ये लोग उपपत्नी या किसी का मतलब साइड ये बन के रहती है। इसके लिए जमीन व घर की व्यवस्था जनरली पुरुष रक्षक लोग द्वारा किया जाता है। ये सामान्य गणिका नहीं होती है, किसी एक समय में एक ही की होकर रहती है। जब तक कि वह पुरुष उसे अपना संरक्षण देता है, यह स्वतः एक को छोड़कर दूसरे के पास नहीं चली जाती है। मतलब जब तक कोई मतलब जिसके साथ ये रहती है ना इन लोग, वह उसी के साथ रहती है। ऐसा नहीं कि सबके साथ रहती है और दूसरा को छोड़ कर नहीं जा सकती है, जब तक कि पुरुष उसका साथ देता हो। कभी कभी कलियों को पाने या भगाने के लिए होड़ मच जाता है, परंतु यह कली पर मूलतः निर्भर करता है कि वह किसके साथ रहना पसंद करती है। कभी कभी कली लोग को भगाने का कंपटीशन होने लगता है इंसान की, हम लोग उसको भगाएंगे, लेकिन यह कली पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रहना पसंद करती है। जनानी झूमर या अंगना राग नृत्य एक ही है जो वर्षा काल में बहुरा तीज करम जितिया इन दशहरे के उत्सव में देवठान के पूर्व तक चलता है। यह बात मर्दानी और बांग्ला झूमर के साथ ही कही जा सकती है। उसके इन लोग के साथ भी ये बात बोला जा सकता है कि जो जनानी झूमर या अंगना राग के गीत जो है उसके साथ। आगे देखते हैं, इनके गाने का स्थल अखरा जतरा टाड़ होता है, इंद्र टाड़ होता है। मर्दानी झूमर या बांग्ला झूमर का अखरा अलग भी होता है। मेला जतरा में इनका अलग अलग खोड़ा या ग्रुप होता है। एक मेला जतरा में एक से अधिक जितने दल होते हैं उतने ही नृत्य संगीत के दल होते हैं। यह संगीत नृत्य एक बड़े भूभाग में होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र में होता है, बड़े भीड़ भाड़ वाला एरिया में होता है। इसके गीत संगीत की लंबाई पर अवधि निर्भर करती है, फिर भी प्रायः एक गीत तो गाने बजाने में नाचने और झोंकने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। इसको गाने या गाना बजाना दोहराने में लगभग मोटा मोटी 10 मिनट का समय लग जाता है एक गीत में। दिन और रात दोनों समय एक संगीत होता है, परंतु रात्रि में ही यह मुख्य रूप से गाया जाता है। जनरली मुख्य रूप से यह रात में गाया जाता है। इसमें रात्रि के प्रथम पहर, संध्या काल में पहल संझा, मध्य रात्रि मध्यरतिया राग और भोर होने के पूर्व भुंसरिया राग गाया जाता है। पहल संझा में गीत धीरे से आरंभ होता है, जैसे जैसे मध्यरात्रि की ओर गायक नर्तक जाते हैं, गीत के राग स्वर लय तल और तीव्र गति तेज होने लगती है। शुरू शुरू धीरे में गाया जाता है, लेकिन जब ठीक मिडनाइट या 12 बजे के रात आसपास पहुंचने लगता है तो थोड़ा तेज हो जाता है। उसके बाद यह संगीत का यौवन काल या पहर होता है। मतलब मेन जोश का टाइम यही होता है, आधा रात में यौवन काल होता है। गीत संगीत पूरा उफान पर होता है, लेकिन जैसे जैसे भोर की ओर गायक वादक नर्तक आते हैं, उनकी गति शिथिलता आ जाती है। मतलब जैसे जैसे सुबह या भिनसरिया होने लगता है तो थोड़ा स्लोली गाने लगता है, धीरे धीरे। क्या है कि थक जाएगा ना, रात से गा रहा है, सुबह होने तक, तो उसी की वजह से थोड़ा शिथिलता आ जाता है और वे अधरतिया राग से भिनसरिया का राग में उतर जाते हैं। यह संगीत की थकान उतारने का राग होता है। भोर होते या पाँव फैटते संगीत स्वर बिहनिया राग में हो जाता है। उसके बाद जैसे सुबह हो जाएगा ना, तो ये जो आपका भिनसरिया राग बिहनिया राग में बदल जाता है। यह तानो जनी झूमर प्रधान, यह तीनों जनी झूमर, मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर में समान रूप से प्रचलित है। मतलब ये जितना बात यहाँ पता है ना, ये तीनों झूमर में यही चीज़ होता है कि शुरू मीठा आवाज में स्टार्ट होता है, बीच रात में बहुत तेज हो जाता है और जैसे भिनसरिया होने लगता है तो धीरे हो जाता है। उसके बाद बिहान होने लगता है सुबह सुबह तो उस टाइम बिहनिया गाने लगता है।
इसके गायकों की संख्या निर्धारित नहीं है, फिर भी एक अखड़ा में गाने बजाने नाचने भर तो कम से कम होना ही चाहिए। इसलिए 12 से 15 से लेकर कितनी संख्या हो सकती है निर्भर करता है क्षेत्र के रसिकों या झुमराहिनों पर कि इन लोग कितना लेके नाचना चाह रहा है, लेकिन मोटा मोटी 12 से 15 तक होता ही है। अधिक होने से दो दल का स्थान पर अधिक दल बना लेते हैं, मतलब जो ग्रुप बनता है ना लाइनिंग जिसको जोड़ाक नाचता है, तो ज़्यादा आदमी रहेगा तो ज़्यादा लाइन बना लेंगे इन लोग। गाने बजाने वाले तो बीच में रहते ही हैं, कलियाँ भी बीच में रहती है, नाचने और गाने वाले कई कतारें बन जाती हैं जो बाएं से दाहिने पृथ्वी की गति से होड़ लेती घड़ी की उल्टी दिशा में नृत्य करते हुए गाते हैं। कहने का मतलब यही है कि ये बायां से दाहिना पृथ्वी गति किधर होता है, बायां से दाहिना होता है, वही दिशा में लोग या घड़ी की उल्टी दिशा में इन लोग नाचता है। आगे देखते हैं, ऐसी कई कतारों में एक दूसरे के पीछे नाचते गाते बजाते देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो संगीत सागर में आनंद की हिलोरें उठ रही हो। देख कैसा फील होता है कि मान लो संगीत पूरा जोशो खरोश से चल रहा है। यह समूह नृत्य गान है, मतलब ग्रुप में गाया जाने वाला है, अतः यह समूह की निश्चित संख्या कहीं नहीं जा सकती है। मतलब कितना निश्चित संख्या रहेगा ना बोला नहीं जा सकता है, लेकिन ये समूह में गाया जाता है जनरली, क्योंकि जो दर्शक वे गायन वादन व नर्तन कलाकार ही होते हैं। दर्शक लोग भी मोटा मोटी इसमें ही सम्मिलित रहता है। कौन दर्शक उस संगीत में समा जाएगा और कौन बाहर निकल जाएगा कहना कठिन है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता है कितना लोग इसमें एक्चुअली रहता है। इसी से झारखंडी संगीत में दर्शक नहीं अपनी पाली की प्रतीक्षा में रहते हैं। मतलब झारखंड संगीत में दर्शक नहीं होता, अपना उसका पारी कब आएगा जो हम घूस के नाचेंगे उसका इंतजार में रहता है, इसलिए कोई दर्शक नहीं होता है इसमें। झारखंड में संगीत के सभी प्रेमी हैं। इन तीनों झूमर में जनानी झूमर में दक्षिणी क्षेत्र में मांदर, बांसुरी, मुरली, ठेचका, करताल मुख्य रूप से बजते हैं जनानी झूमर में, परंतु ढोल, ढाक, नगाड़ा आदि बजाना वर्जित माना जाता है कि इसका आवाज़ तेज होता है। ये मर्द लोगों को गाया जाता है, मर्दानी झूमर में इसको बजाया जाता है दक्षिणी क्षेत्र में। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में ये सब का बजता है जनानी झूमर वाला में ढाक, ढोल, नगाड़ा, मांदर, झांझ, ढेचका, बांसुरी, शहनाई सब बजता है उत्तरी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में प्रतिबंध है दक्षिणी क्षेत्र में, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में बजा देता है। अब मर्दानी झूमर में क्या है, मर्दानी झूमर में ढाक, ढोल, नगाड़ा, शहनाई, मांदर, मुरली, बांसुरी, ढेचका, करताल, घुंघरू आदि सभी बजते हैं। इसमें उत्तरी व दक्षिणी के वादियों में कोई अंतर नहीं होता है, इसमें दोनों एरिया में बजता है ये सब उत्तर और दक्षिण में। लेकिन उसमें देखिएगा कोई मना है दक्षिणी क्षेत्र में बजाना। बांग्ला झूमर में छोटा मांदर उपयुक्त सभी वाद्य बजाए जाते हैं, मतलब छोटा मांदर और उपयुक्त जितना है ना ये सब बजाया जाता है। छोटे मांदर को मूची, थुचकी या बूची मांदर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो छोटा मांदर जो बांग्ला में बजाया जाता है ना उसको मूची, थुचकी या बूची कहते हैं। इसकी आकृति सामान्य मांदर से कम लंबा व अधिक मोटा होता है। ठीक, आगे देखते हैं जनानी झूमर। जनानी झूमर जो है अंगनई राग के भी कई उपराग है। जनानी झूमर मतलब अंगनई जान रहे हम लोग कि लेडीज लोग का ही गीत है जनानी लोग का, इसमें जनानी झूमर में भी अंगनई राग का गीत पाया जाना स्वाभाविक है। इसमें प्रत्येक के धुआं पद या मुखड़ा पद जो होता है फेस वाला या फ्रंट पेज, वो अन्य पद विराम की संख्या, राग ताल व प्रत्येक चरण के वर्णों और मात्राओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। इसका क्या बोल रहा है उसको देखते हैं फिर से एक बार। इसमें एक सेकंड, जनानी झूमर के अंगनई राग के भी कई उपराग हैं, ये तो जान रहे हैं अंगनई राग के भी कई उपराग होता है जनानी झूमर का। इसमें प्रत्येक धुआं पद व अन्य पद, इसमें जो धुआं पद या फ्रंट पे या फ्रंट जो गीत होता है या अन्य पद विराम की संख्या, राग ताल, प्रत्येक चरण के वर्णों व मात्राओं की संख्या में भिन्नता पाई जाती है। इसमें भिन्नता पाया जाता है क्या क्या में, राग ताल में, प्रत्येक चरण में के वर्णों में और मात्राओं में। जनानी झूमर के कुछ भिन्न राग भी प्रचलित है। जनानी झूमर है ना उसका कुछ अलग अलग राग है वो भी प्रचलित है। क्या क्या राग है, जैसे झिंगफुलिया जनानी झूमर का एक राग है, बिहनिया भी है, लहसुआ भी है, लूसरी भी है जिसमें लुझक लुझक गाया जाता है। लहसुआ में लहस लहस मतलब हल्का इसमें उछल के लहसुआ में। अंगनई में ठड़िया में अंगनई जसपुरिया, अंगनई के अतिरिक्त कुछ ईसाई भजन गीतों का व मुंडारी उराव खड़िया आदि गीतों का प्रभाव भी यह तक दिखाई पड़ता है। कहीं पे ईसाई गीत समय भी ये सब दिखाई पड़ता है इसका जो राग है जनानी झूमर के राग का। जनी झूमर में भी पहल संझा
अधरतिया व भिनसरिया के राग स्वर लय ताल में भी कई भेद होते हैं। इसमें जो जानी झूमर है, जैसे पहली संध्या में भी, अधरतिया में भी और भिनसरिया में भी अलग अलग स्वर तय लाल पाया जाता है, अलग अलग, मतलब जो भेद होते हैं उसका मतलब कहने मतलब अलग अलग पाया जाता है। इस तरह भारत के अन्य क्षेत्रों के झूमर से बिल्कुल अलग अस्तित्व रखता है। भारत के जो झूमर है उसके मुकाबले नागपुरी झूमर है वो अलग अस्तित्व रखता है, अलग खूबसूरती बना कर रखा है। मर्दानी झूमर के भी उपर्युक्त आधारों पर कई उपराग होते हैं। जो ऊपर जो आधार है ना, उसके आधार पर मर्दानी झूमर के भी कई राग होता है। सभी में तुकबंदी, विराम, राग और ताल भिन्नता पाई जाती है। मतलब कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे गाना है, कौन सा राग निकालना है, सब अलग अलग पाया जाता है। इसमें भी बहुत सारा उपराग पाया जाता है मर्दानी झूमर में। मर्दानी झूमर के अन्य भेद है चढ़ंतरी, ठड़िया, लुझरी, डड़ई धरा, उदासी। पूछ देगा उदासी कौन सा किसका ई है, तो मर्दानी झूमर का भेद है। चढ़ंतरी किसका है, तो मर्दानी झूमर का भेद है। ठीक। बांग्ला झूमर के भी इस तरह का उपराग है। इसके आधार भी तुकबंदी, मुखड़ा, अन्य विराम की संख्या, राग, ताल, वर्ण, मात्राओं एवं भाषा आदि ठहरते हैं। इसका बता रहा है कि बांग्ला झूमर में भी ये सब होता है। तू कब रुकना है, कब गाना है, कौन सा राग में गाना है, कहाँ पे वर्ण मिलाना है। जनरली तुम्हारा मर्दानी, आपका मर्दानी झूमर में यही मिलता है। तो बांग्ला झूमर भी वो चीज़ पाया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि बांग्ला झूमर मर्द लोग का ही झूमर है जनरली। इसको जनानी लोग जनरली नहीं शामिल होती है इसमें, तो इसलिए दोनों मैचिंग करेगा है, मर्दानी झूमर और बांग्ला झूमर। तो क्या क्या मैचिंग करता है इसमें भी, तुकबंदी, कहाँ पे तुकबंदी या फ्रंट जो स्टार्टिंग होता है वो, विराम की संख्या मतलब कितना जगह रुकना है, राग, ताल, वर्ण का मात्रा कितना है, वो सब। तीनों झूमर प्रारंभिक गीत वंदना व चढ़ंतरी राग से होते हैं। मतलब तीनों जो झूमर है उसका जो स्टार्टिंग होता है ना, एक मिठासपन, वंदना मतलब फ्रंट लाइन जो इसका तीनों का जो शुरुआती जो होता है ना कि इंट्रोडक्शन टाइप से ही होता है, और चढ़ंतरी मतलब कि धीरे से जोर साइड बढ़ता है तीनों में, और मिडनाइट जाते हुए बहुत तेज हो जाता है, और ठीक नीचे साइड जब उतरने लगता है, 3-4 बजने लगता है, जब भिनसरिया होने लगता है तो थोड़ा धीरे होने लगता है, तीनों का तीनों झूमर में। आगे देखते हैं, तीनों झूमरों का प्रारंभ, मध्य व अंत में भिन्नता मिलती है। तीनों झूमर का जो शुरुआती और बीच का और अंत में मध्य भिन्नता मिलती है। तो गाने का लय में नहीं मिलता है, उसमें जो गाने का जो एक होता है स्वर, ताल, इस सब में भिन्नता मिलेगा। ठीक। जनानी झूमर में गीत की धुआं व प्रथम कड़ी के मध्य में मांदर का ताल उठता है। देख रहे हैं, ताल के बारे में बोले थे। जनानी झूमर में गीत की धुआं या प्रथम कड़ी में, मतलब शुरू से हुआ ना जो लाइन, पहला लाइन, उसी में ही मांदर का ताल बजता है। उसी के अनुरूप दूसरी वाद्य अपनी ताल मिलाते हैं। दूसरा जो होता है, मान ली मांदर बज गया तो उसी के हिसाब से जो पहला लाइन गाया, मांदर बजा, उसके बाद ही जो बांसुरी उसरी जो सहनावना है जो बजेगा, उसी के हिसाब से ताल बज मिलाएगा। नृत्य गीत के साथ इसे बैठकर एकल या समूह में भी गाया जाता है। संगीत में वाद्यों का प्रयोग यथानुरूप किया जाता है, मतलब जो जैसा ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से किया जाता है, ना कि कोई में किसी को भी बजा दे। मर्दानी झूमर में कुछ गायक अपने बाएं हाथ से बाएं कान पर सामने कुछ खुला छोड़कर खाप लेता है। मतलब मर्दानी झूमर जो है उसमें गायक क्या करता है, बाएं हाथ से बायां कान के सामने कुछ खुला नहीं, कान पकड़ के ही करता है। एक टाइप से गाने का भी स्टाइल होता है, वही स्टाइल से इसको करता है कि एक साइड बायां कान को पकड़ लिया है, जिसमें हाथ को मोड़ के और कान को खपा देता है इसमें, और दाहिने हाथ को सामने सीधा रखते हुए गीत कड़ी उच्च स्वर और लंबा करके उठाता है। उच्च स्वर मतलब खींचता है, आ करके इस टाइप से खींच के और उठाता है, जोर से, धीरे से जोर उठाता है। गीत के मुखड़े की समाप्ति के साथ वादक अपनी ताल मिला लेते हैं। इसी के साथ जो गाता है उन लोग ताल मिला लेता है। कली या नर्तकियों के होने से वह भी गीत आरंभ करती है। पता है हम लोग को है कि कली रहती है मर्दानी झूमर में, जो नचनी रहती है वही लोग को कली बोल रहे हैं, उन लोग रहती है। फिर पुरुष वर्ग उस गीत की पुनरावृत्ति करते हैं। जो जेंट्स लोग जो जोड़ा के गाता है उन लोग इसको फिर मिला के पुनरावृत्ति करता है। आगे देखते हैं, बांग्ला झूमर का गायन उच्च स्वर गंभीर स्वर से प्रारंभ होता है। प्रत्येक चरणों का आरंभ में ओ हो ओरे, मध्य में हाय हाय, एला भला, हाय रे हाय, एवं आखिर में गो रे हे स्वर पूरक ध्वनि प्रयोग होता है। मतलब बांग्ला का जो पहचान है इसको देखो, इसमें शुरुआती में क्या होता है, ओ हो ओरे, और मध्य में क्या होता है, हाय हाय, एला भला, हाय रे हाय, एवं लास्ट में क्या होता है, गो रे है। ये सब वर्ड मिलता है जनरली बांग्ला झूमर में। इसको पूछ देगा कि आपको
कि ओ हो अरे मध्य बांग्ला में कौन सा टाइम मिलता है, बीच में मिलता है, शुरुआती में ही मिलता है या आखिर में मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ओ हो अरे किसमें शुरुआती में ही मिलता है, आरंभ में ही। और मध्य में कहाँ मिलता है, तो हाय हाय, एला भला, हाय रे हाय सब मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। यह एकल और समूह में गाए तथा बजाए जाते हैं। एकल या समूह में भी हो सकता है। नृत्य का अखड़ा में समूह में गायन वादन और नर्तन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। क्षेत्र विशेष, एक सेकेंड सॉरी, क्षेत्र विशेष कर पूर्वी पश्चिम या उत्तरी दक्षिण में सब, मतलब पूर्वी पश्चिम, अगर पूर्वी पश्चिम किधर हो गया, तो पूर्वी साहब आपका नामकुम एरिया हो गया, और पश्चिम एरिया कौन सा हो गया, तो पश्चिम हो गया आपका लातेहार, ये सब हो गया। ठीक, गढ़वा एरिया हो गया ये सब। ठीक, पूर्वी पश्चिम या उत्तरी दक्षिण, उत्तर या दक्षिण आपका हजारीबाग साइड एरिया हो गया, या दक्षिण आपका इधर हो गया, खूंटी से नीचे उतर जाइए आप लोग सिबूम एरिया में, तो सब दक्षिण हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, क्षेत्र विशेष में विशेषकर पूर्वी से पश्चिम या उत्तरी दक्षिण में स्वर ताल व वाद्यों में परिवर्तन किंचित रूप से होता है। इसमें चेंजिंग बदलता है। पूरब और पश्चिम में कुछ भिन्नता पाया जाता है, उत्तर और दक्षिण में भिन्नता पाया जाता है वाद्य यंत्र के लेकर जनरली है। इन तीनों झूमरों में कतिपय साम्य व असमय भी विद्यमान है, कुछ बदलाव है तो कुछ समानता है। इसी से इसके तीन नाम तीन रूप हो गए हैं, इसलिए अलग अलग नाम अलग अलग रूप हो गया है। झूमर अन्य प्रांतों से या किसी रूप में मेल नहीं खाता है, अदर स्टेट से किसी भी रूप से मेल नहीं खाता है झूमर से, मात्र झूमर नाम रह गया। मतलब अदर राज्य का जो झूमर होता है ना, उनसे मेल नहीं खाता है, लेकिन बस सिर्फ नाम का झूमर मैचिंग करता है। मूलतः झूमर और घूमर दोनों घूम घूम कर दोनों स्थितियाँ इनमें विद्यमान है। यह नृत्य घूमर आपका पता ही है, राजस्थान का है। यह नृत्य संगीत ही, परंतु गायन और वादन एकल व समूह में तथा स्त्री पुरुष व दोनों भी गा लेते हैं। विविध अवसरों पर कार्यक्रम में गायक वादक और नर्तकों को वेशभूषा झारखंड के क्षेत्रीय के अनुरूप होता है, मतलब जैसा जैसा क्षेत्र रहता है उस हिसाब से होता है। जनानी लोग क्या करती, जनानी झूमर में महिला साड़ी, जैकेट, रुमाल, आभूषण, लदी होती है, क्या पहनती है, ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन। पैरों की अंगुलियों में अंगूठी, हाथों कलाई में अगुआ पछुआ, कंगना, चूड़ी, बेरा, ठेला, बाह में बाहीकल, टढ़िया, टाण, गले में सिकड़ी, चंद्रहार, बांधना, ये सब पहनती है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है, टिकली, मांग टीका, आंखों में काजल, टोटल, चेहरे में पाउडर तेल प्रयोग किया जाता है। कलील का अतिरिक्त चमकीली घुंघरू, चून, मुकुट, फूलों, चमकीला आदि चमकदार तड़क भड़क वाली वेशभूषा धारण करती है। कली के बारे में बता रहा है कि सब कली ऐसा करके रहती है। ठीक, ये सब जनरली कली करके रहती है, ऊपर लेडीज लोग करके रहती है जनानी लोग में। और पुरुष लोग क्या करता है, पुरुष वर्ग धोती, कुर्ता, गमछा, पगड़ी, कलगी, रुमाल, हाथों में बेरा, कलगी जो सर में रहता है, पंजाली लोग को देखे ही होंगे, लोग कैसे मोर का कलगी लगा रखता है, वही काड़ा, कड़ा, बाह में बाहीकल, गले में सिकड़ी, कान में कनौसी, मुद्रा, कमर में धौंसी, पैरों में गोड़ाम, 4-5 छल्ले वाला गोड़ाम रहता है उसको, कमर में पीठ की ओर घाघर या घुघरा, पैरों में घुंघरू पहन लेता है, गले में फूलों की चमकीली माला धारण कर लेता है। वादक अपने वाद्य यंत्रों का श्रृंगार किए रहते हैं, मतलब सजा के रखता है, जिसको बजाने वाला रहता है वो चीज़ को, जिससे वाद्य आकर्षित लगता है, खूबसूरत लगता है। तीनों झूमर की समान विशेषताएं ऊपर के वर्णनों में विदित हो ही जा रही है कि उसका खूबसूरती क्या है, उसका पहचान क्या है, कैसे उसका उद्भव हुआ, किसको जेंट्स गाता है, किसको महिला गाती है, ये पता चल जाता है। फिर मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि जनानी झूमर, मर्दानी झूमर और बांग्ला झूमर में पहर के अनुसार राग ताल बदलते जाते हैं। तीनों के में राग ताल ये सब बदलते जाता है, इतना पता चलता है। इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि किसको 3 टाइप का झूमर होता है, जनानी, मर्दानी और आपका बांग्ला। तीनों अलग अलग टाइम अलग अलग गाता है। जनानी की लेडीज गाती है, लेकिन मर्द घुस जाता है। मर्द में लेडीज लोग नहीं गाती है, काहे कि मर्द लोग लेडीज लोग नहीं गाती है मर्दाना में, लेकिन कली लोग रहती है, लेडीज लोग कली बन कर रहती है, कोई कोई कली आती है जो नचनी, उन लोग रहती है। और बांग्ला में ही होता है, बांग्ला झूमर में भी जनरली आपका ये मर्दाना का ही है। जनानी जो होता है मीठापन में गाया जाता है, मर्दाना थोड़ा तर्कस में रहता है और जोशीला और पूरा उत्साहवर्धक में गाया जाता है। और आपका बांग्ला झूमर भी वैसे ही गाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लिए
झूमर के 3 टाइप, इसको ख़त्म कर लिए। आपका पावस रुदासी हो गया है और डमकच भी हो चुका है, तो इस अरंगने भी हो गया है। तो फ्रेंड्स जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग पहले टोटल लोक संगीत देख ले फ्रेंड्स। इसके से बाहर क्वेश्चन कदापि नहीं आने वाला है फ्रेंड्स, और कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपका संगीत से कंफर्म रहने वाला है। अगर हम ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लगे कि बिल्कुल कि कुछ हमको कुछ सीख मिला हो, जैसे सीजीएल के तहत कोई तैयारी हुआ हो, कुछ भी अगर लगे कि इसमें कुछ अच्छा हो, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा आप लोग कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो में कुछ अगर कमी बेसी लगे तो आप लोग प्लीज़ बताने की कोशिश करिए, हम आपका स्वागत करते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, नमस्कार।